थप्पड़ मारेगा तू हमको? मैं साबित करूंगा, मेरा सर्टिफिकेट कराओ, मैं कोर्ट में चलने के रेडी हूँ। मैं फ्रॉड है। स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, इनके कहने से आते हैं, इनके रील्स देख के आते हैं, इनके वीडियो देख के आते हैं। क्या पता है तुम्हें दृष्टि के बारे में? तुम क्या भी बोले, सबसे बड़ा कोचिंग माफिया विकास देव कीर्ति है। आप ललन टॉप वाले को भेज दो और दिव्य कीर्ति सर को भेज दो, वो भी पीट कर जाएंगे यहाँ से। दिल्ली का करोल बाग, राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, ये वो इलाके हैं जहां देश के लिए प्रशासनिक सेवा देने के लिए प्रशासनिक अफसर तैयार किए जाते हैं, या यूं कहिए प्रशासनिक सेवा देने के लिए अफसर बनाने की फैक्ट्रियां यहां पर स्थापित हैं। फैक्ट्रियां शब्द इसलिए क्योंकि फैक्ट्रियों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और वस्तुओं के साथ मनुष्यों की कोई संवेदना नहीं होती है। पिछले दिनों दिल्ली में जो हादसा हुआ है, जो हादसा देश ने देखा, साथ में देश ने यह भी देखा कि इन बच्चों के लिए और पढ़ने वाले इन विद्यार्थियों के लिए कोचिंग सेंटर संचालकों की मानवीय संवेदनाएं लगभग मर चुकी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संविधान टाइम्स, क्योंकि हम अन्याय के खिलाफ हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो हमको नहीं मिली है, इसकी वजह से हम अभी तक धरने पर बैठे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जो हम बातचीत कर रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि शायद उसका तोड़ निकल जाए। तो हमारी जो है लगातार बात जो है वो दिल्ली पुलिस के साथ जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका कोई ना कोई एक फ्रूटफुल आउटकम निकलेगा। सर आश्वासन, सर संस्कृति आईएएस जो कांड हुआ था यहाँ पर, जो आग लगी थी मुखर्जी नगर में, उसमें भी आश्वासन मिला था सर। हफ्ते भर के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी ओपन हो गई थी। अब वैसे गलती अगर हम आश्वासन लेके कर दें, इस बार भी हमारा प्रोटेस्ट अगर वीक हो जाए आश्वासन सिर्फ सुन के, तो सर क्या फायदा इस बात का? आगे आने वाले समय में भी घटनाएं घटेंगी। तो सर आश्वासन हमें नहीं चाहिए सर। पिछले 3 दिनों से इन इलाकों में विद्यार्थी अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को छोड़िए, नवनिर्वाचित 500 से अधिक एमपी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, एमएलए, क्षेत्रीय पार्षद और प्रशासनिक अमले में से कोई भी इन विद्यार्थियों के पास नहीं पहुंचा है। फिल्मों में जो दिखाया जाता है कि एक इलाका है, वहां से पढ़ लिख करके किस प्रकार से लोग सफल हो रहे हैं, मगर वाकई में इन रील्स में कितनी सच्चाई है या इन फिल्मों में कितनी सच्चाई है, वो वास्तविकता और इन फिल्मी रील से बिल्कुल उलट है। जहां पर विकास दिव्य कीर्ति, अवध ओझा जैसे शिक्षकों की रील्स वायरल होने पर पूरे देश से विद्यार्थी इन इलाकों में पहुंचते हैं और 2.5 से 3 लाख की फीस अदा करने के बाद इन विद्यार्थियों को आखिर मिलता क्या है? मौत। तो हम सारे स्टूडेंट इन फर्जी मास्टरों के लिए जान दे देते हैं, लेकिन अभी तक एक आवाज नहीं है लोग उठाया। जो रील्स बनाकर माइंड वॉश करके 12th करके बच्चे यहाँ आते हैं, कोई ग्रेजुएशन करके बच्चे आते हैं और यहाँ उन लोग का कितना माइंड विकसित होता है। वो देखते हैं क्या कहता है ये लोग, कुछ ना होगा तजुर्बा होगा। अरे तजुर्बा नहीं, मौत। और एक चीज, असली चीज बताते हैं। बेसमेंट पे आप भी पढ़ते हैं? जी पढ़ता था। कितने बच्चे वहाँ पे? एक बैच में हजार होते हैं। मतलब इस बेसमेंट के नीचे हजार? एक एक क्लासरूम में और एक साथ बैठते, एक बेसमेंट की बात कर जाए, लाइब्रेरी उबरी मिला के 15,000 तक बच्चे बैठते हैं। 2.5 लाख है और सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। एक शासन के सारे तंत्र के साथ साथ कोचिंग माफियों का नेक्सस होता है। नेक्सस नहीं होता तो 7 दिन पहले जो भाई मारा गया था तभी ये लोग सतर्क हो गए होते। मैं कई बार सतर्क किया कि ये बिल्डिंग छर्जर है, गिर सकती है। बहुत सारे चीज़ों को लेकर मैं लिखा भी, आपको ध्यान होगा भंडारी बिल्डिंग में जो आग लगी थी उस वक्त भी मैं लगातार आवाज उठाया, लेकिन क्या हुआ? मौत मिला, क्योंकि इनके बच्चे तो यहाँ पढ़ते नहीं। इनके बच्चे को जिम्मेदार मान रहे हैं कोचिंग माफिया। ये इनको तो गुरु बोलने लायक है नहीं ये लोग मास्टर। कल तक मानता था गुरु, लेकिन ये मौत का सौदागर और शासन तंत्र भी है। मानते हैं यही दृष्टि के विकास दीप कीर्ति 6 साल से नहीं कोई क्लास लिए, लाइव कोई भी क्लास नहीं लिए 6 साल से। और फिल्म बनाते हैं। आप हमें एक बात बताइए, स्टूडेंट से हमारा क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, इनके कहने से आते हैं, इनके रील्स देख के आते हैं, इनके वीडियो देख के आते हैं। सरकार नहीं बुलाती दिल्ली बच्चों को, ये बुलाते हैं टीचर। महिलाओं को भी साथ देना चाहिए। टीचर बुलाते हैं भैया, टीचर बुलाते हैं इन लोगों को। विकास सर या जो भी XYZ, विकास सर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ
कि कोई भी ओलंपिक में गोल्ड जीतता है तो उसे देख के बहुत सारे छात्र या कोई भी तैयारी करने लगता है। ये उसी हिसाब से ये जो है कोचिंग माफिया है सबसे बड़े, इनको देख के बहुत सारे इनका जो वीडियो सामने आता है उसमें देखा गया है कि स्टूडेंट्स के वो अरे मैम मेरे साथ की लड़की आवाज उठाते 3 दिन से कहाँ है, फिर आवाज उठाते 3 दिन से कहाँ है, बताइए आप। अच्छा ये बताइए, जो फीस आप लोगों की गई हुई है, कोचिंग सेंटर सारे बंद है, लाइब्रेरी बंद है, पढ़ाई ठप। मैं आपको बताता हूँ, इस कोचिंग की बताता हूँ, कहाँ खुली है? कौन बोल रहा है खुली है? मैं तो ऊपर से देख कर आई हूँ, सब बंद, ताले लगे। इस दृष्टि के बारे में हमें ज्यादा जानकारी, इसलिए इसकी ज्यादा बात करूंगा। 2,80,000 फीस है इसकी इंग्लिश मीडियम की करोलबाग की, 2.5 लाख हिंदी मीडियम की फीस है यहाँ की। आप हमें एक बात बताइए, इतनी फीस होने के बाद भी आप 3 दिन से कुछ बोल नहीं रहे, क्यों नहीं भाई? जिम्मेदारी आपकी इसलिए ज्यादा है कि स्टूडेंट आपके वीडियोज, आपके रील्स देख के दिल्ली आता है, कोई सरकार नहीं बुलाती स्टूडेंट को। आप हमें ये बताइए, आपको एक ट्वीट नहीं कर सकते आप? मैं दृष्टि में जॉब करता था, मैं अपनी बताता हूँ। ये इसलिए मैं बात रख रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट, सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट से जो भी यहाँ आते हैं उनसे ये है कि आप ये क्यों पूछते हैं कि कितना सिलेक्ट, आपकी कोचिंग से बच्चे कितने सिलेक्ट हुए सर? आप ये क्यों नहीं पूछते कि आप 20,000 बच्चों को पढ़ाया आपने, सिर्फ 5 या 10 सिलेक्ट क्यों हुए? नहीं इनके सेलेक्ट होते हैं। वो भी नहीं होता, फाउंडेशन का कोई भी नहीं होता। कभी मॉक वाला हो जाएगा, कभी अस्मिता योजना चलाते हैं ये लोग तो उसका हो जाएगा, कोई प्रॉपर IAS प्रॉपर सिलेक्ट नहीं होता। अच्छा ये जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ से निकला हुआ है, ये मैं बताता हूँ, जो पिक्चर में दिखा, फेक है मैम। मैं बताता हूँ फेक जो भैया नहीं, सुनो, या तो तुम बोल लो या उन्हें बोलने दो। उसका मैं बताता हूँ उसका क्यों। ये मॉक इंटरव्यू लेते हैं जब मेंस क्लियर हो जाता है स्टूडेंट का, हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का, ये मॉक इंटरव्यू लेते हैं। मॉक इंटरव्यू में इनका सबसे बड़ा रूल होता है, फॉर्म भरवाते हैं कि आप जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमारे लिए ऐड करना पड़ेगा, हम आपका फोटो का कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, तो आप मॉक दीजिए। तो तब कोई भी स्टूडेंट सिलेक्ट, जब मेंस लिख चुका है तो इंटरव्यू देगा तो वो अरे कहीं भी जाके मॉक देना चाहेगा अपनी वो दिखाने के लिए, तो इसलिए वो जाते हैं मॉक लेते हैं। और जैसे ही मॉक इंटरव्यू जिस भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है उसी दिन उसका मॉक इंटरव्यू आपने देखा होगा आ जाता है। मीडिया का सबसे बड़ा हाथ होता है, मीडिया में ये लोग जाते हैं, आपने ANI का भी इंटरव्यू देखा भी होगा, एक इंटरव्यू और सभी न्यूज चैनलों के पास पहुंचा, आपने देखा होगा खुद। मोदी जी पे बात कर रहे हैं और उस पे राहुल जी पे बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव पे बात कर रहे हैं। आप बस अभी एक मिनट, आप बस अभी लल्लन टॉप वाले को भेज दो और दिव्य कीर्ति सर को भेज दो अभी। वो अरे जॉब किए हैं भाई, क्या चीज का जॉब करते हो? दृष्टि में पढ़े हो? कौन सा डिपार्टमेंट में जॉब करते हो? क्या पता है तुम्हें दृष्टि के बारे में? किसी का नाम ले लेते हो यार, ऐसे नहीं लो किसी का नाम। तुम क्या भी बोले, सबसे बड़ा कोचिंग माफिया विकास दिव्य कीर्ति है, यही बोले ना? पहले जानो, उसके बाद फ्रॉड है, मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं साबित करूंगा, मेरे से डिबेट कराओ, मैं कोर्ट में चलने के रेडी हूँ। मैं फ्रॉड है, फ्रॉड है, एक शब्द नहीं बोला। एक मिनट सुनो, अभी आप लल्लन टॉप वाले को भेज दो और दिव्य कीर्ति सर को भेज दो, वो भी पिट कर जाएंगे यहाँ से, वो भी पिट कर जाएंगे यहाँ से। मैं सुसु कर देगा। एक सेकंड, क्या नाराजगी है? क्या नाराज? आपने बस दिव्य कीर्ति सर को और लल्लन टॉप वाले को भेज दो यहाँ पे, अभी वो पिट के जाएंगे यहाँ से। भैया से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। क्या नाराजगी है? अरे बहुत बड़ी नाराजगी। विकास, दिव्य कीर्ति, अवध ओझा जैसे शिक्षकों को आज विद्यार्थी कोचिंग माफिया तक कहकर संबोधित कर रहे हैं। हालांकि हमारा चैनल इस तरह की बातों का कोई समर्थन नहीं करता, मगर जिस प्रकार से विद्यार्थी बता रहे हैं कि पिछले 6 सालों से विकास, दिव्य कीर्ति नाम के इन महान शिक्षक ने अभी तक पिछले 6 सालों में कोई भी लाइव क्लास नहीं ली है। ये वो शिक्षक हैं जिनको देखकर पूरे देश से विद्यार्थी दिल्ली के इन इलाकों में खिंचे चले आते हैं, मगर हकीकत जब इनके सामने आती है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एडमिशन लेने के बाद इन विद्यार्थियों को पता चलता है कि जिन शिक्षकों को रील में देखकर ये विद्यार्थी दिल्ली के इन इलाकों में खींचे चले आए थे, दरअसल वो शिक्षक यहाँ पर पढ़ाते ही नहीं हैं। पढ़ाने वाले शिक्षक और हैं, ये शिक्षक तो केवल रील्स बनाने के लिए हैं। सिर्फ टीवी अखबारों में इंटरव्यू देने के लिए ये शिक्षक इस समय काम कर रहे हैं। ये अपनी फैक्ट्रियों को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को दाना डालते हैं और रील्स के चक्कर में फंसने के बाद विद्यार्थी दिल्ली के इन सकड़ी गलियों में
और पॉश इलाकों में पहुंचते हैं, जहां पर उनके माता पिता की जमा की गई पूंजी तक को कोचिंग सेंटरों के माध्यम से खींच लिया जाता है।